गुप्त नवरात्र की पावन तिथि में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बिहार की खगड़िया में श्री नंदीश्वर शिव महापुराण कथा की 22 जून मतलब चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 19 से 25 जून 2023 तक दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। आज गुरुजी ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र से संबंधित बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। साथ ही गुरुजी ने बताया है कि मनुष्य के शरीर में शिवलिंग होता है और यह कहाँ पर होता है। ऐसी रोचक जानकारी भी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है। कल मतलब 23 जून आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने नवरात्र की पंचमी का एक विशेष उपाय बताया है, जिसे आप इस गुप्त नवरात्र की पंचमी तिथि को मतलब 23 जून शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। यह आम के पत्ते, रोली, हल्दी और चावल वाला एक विशेष उपाय है जो कि सिर्फ और सिर्फ नवरात्र की पंचमी को किया जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं है। यह उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके दिखाने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने 18 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि इनमें से कौन ज्योतिर्लिंग नहीं है, तो जिसका सही उत्तर है अमरनाथ। आज के वीडियो का प्रश्न आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, जो कि इस प्रकार है। पशुपतिनाथ व्रत में संकल्प कौन से सोमवार को पूर्ण होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए 5वें सोमवार, बी 6वें सोमवार। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर दे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, माता पिता, शिक्षक और सदगुरु ऐसे होते हैं जो हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं, निश्चित करते हैं। और गुरुजी ने बताया कि बाल्यावस्था में माता का आशीर्वाद मिलता है और पिता अपने पुत्र को धन, दौलत, प्रॉपर्टी सब देता है। कभी भी अपने बच्चे को बीच मार्ग में नहीं छोड़ता, उसे मंजिल तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करता है। और एक शिक्षक वह होता है जो नर्सरी से कॉलेज तक आपका साथ देता है। और सदगुरु वह होता है जो तुम्हारी दौलत, सत्ता, प्रतिष्ठा, वैभव से उसको कोई लेना देना नहीं होता। वह तुम्हें तुम्हारे जीवन को मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है और तुम्हारे जन्म मरण से तुम्हें मुक्त करने का प्रयत्न करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आजकल ऐसे बाबा देखने में मिल रहे हैं जो खुद को त्रिकालदर्शी होने का दावा करते हैं, जो तुम्हारा भूत भविष्य सब बता देने का प्रयत्न करते हैं। पर गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है त्रिकालदर्शी शब्द का उपयोग सिर्फ और सिर्फ एकमात्र देवादिदेव महादेव के लिए ही किया जाता है, जो जीवन में तुम्हारे हर क्षण में, हर कदम में तुम्हारा साथ देते हैं। वे मृत्यु तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। प्रेमलता देवी जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं जिनका लालन पालन मैं सिलाई के जरिए करती थी। मेरे पति के दिमागी हालत कमज़ोर बोलकर मेरे परिवार वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया। मेरी बेटी शिव की पूजन करती रहती थी, मंदिर जाती थी। बाबा का क्या वर्णन करूँ, एक लोटे जल ने सारी समस्याओं का हल कर दिया। मेरा बेटा कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था पर उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। मैंने मेरे बेटे को कहा, बाबा पर विश्वास करके एग्ज़ाम दो। बेटा ने भी कहा कि 1 लोटा जल चढ़ाऊंगा और बाबा पर विश्वास करके एग्ज़ाम दे रहा हूं। इसके बाद मेरे बेटे की नेवी में सरकारी नौकरी लग गई है और मेरी बेटी भी पढ़ाई में बहुत होशियार थी पर उसकी नौकरी नहीं लग पा रही थी। पर बाबा की कृपा ऐसी हुई कि खगड़िया में ही अमीन के पद में सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गीता देवी जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 1 लोटा जल और पशुपतिनाथ व्रत का क्या वर्णन करूँ। मेरी भाभी ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया था। कहा था कि यह व्रत कभी भी खाली नहीं जाता है। उनके कहने पर मैंने एक बार व्रत किया पर मुझे कोई भी फल नहीं मिला। इसके बाद मैंने फिर से दोबारा व्रत किया, फिर भी मुझे कोई फल नहीं मिला। इसके बाद मैंने सोचा कि भाभी ने बताया है जरूर फल प्राप्त होगा। इसके बाद मैंने तीसरी बार पूरी श्रद्धा के साथ, पूरा विश्वास के साथ शिव पर विश्वास रख के पशुपतिनाथ व्रत किया और बाबा की कृपा से मेरे घर में जो 2 बेटे हैं, दोनों की सरकारी नौकरी लग गई है, दोनों सरकारी विभाग में चयनित हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। सुषमा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूँ। मेरी बेटी 5 सालों से कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी पर वह मात्र 1 या 2 नंबर से रह जाती थी। उसका चयन नहीं हो पाता था, वह हार चुकी थी। फिर मैंने कहा, बेटा तू मेहनत पूरी कर, पूरा प्रयत्न कर, अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़, पर साथ में 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दे। फिर बेटी ने भी रोज 1 लोटा जल शिवालय में जाकर चढ़ाना शुरू किया। वह आधा घंटा बैठकर शिव महापुराण कथा भी सुन लेती थी। इसके बाद बेटी का विश्वास जाग गया और वह खुद बोली, माँ मैं इस बार पक्का सिलेक्ट हो जाऊँ, मेरा शिव पर पूरा भरोसा है। इसके साथ ही उसने पशुपतिनाथ व्रत किया और एग्जाम देने से पहले उसने बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्जाम देने चली गई। और मेरी बेटी का राजस्व विभाग में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर।
गुरुजी ने कहा, जब दोनों पति पत्नी का विश्वास एक दूसरे के प्रति समाप्त हो जाता है तो वे दोनों अदालत में जाकर तलाक के लिए एप्लीकेशन दे देते हैं। जबकि शिव महापुराण की कथा कहती है, पति पत्नी पर विश्वास रखता है और पत्नी पति पर विश्वास रखती है तो यह विवाह एक जन्म नहीं 7 जन्म तक निभ जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अभिमान में आकर व्यक्ति बर्बादी की ओर चला जाता है। साथ ही एक पत्र आया, ममता जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 3 सालों से बहुत बीमार रहती थी, डॉक्टर के पास गई पर कहीं पर कोई ने बीपी बताया, कहीं पर किसी ने शुगर बताई, किसी ने थायराइड बताई और किसी ने गांठिया की बीमारी बता दी। 3 साल से दवाई खा रही हूँ, बहुत दिक्कत में जीवन व्यतीत हो रहा है। कई डॉक्टर बदली, कई हॉस्पिटल बदली, पर कहीं से भी मुझे आराम नहीं मिला। फिर मैंने किसी को मंदिर जाते हुए देखा, फिर मुझे पता चला कि शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करने से रोग मुक्ति प्राप्त होती है। तो मैंने भी नियम बना लिया, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और बेलपत्र चढ़ाती और जल और बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया और मेरी बीपी, शुगर, थायराइड और गांठिया सब दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं। मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, 1, 2 और 3 जुलाई 2023 को गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर कोबरेश्वर धाम में चलेगा, जिसमें आप शिव दीक्षा और गुरु दीक्षा का क्रम देखेंगे और आपको 2 घंटे की शिव गुरु प्रवचन सुनने को मिलेंगे। 3 दिन तक आप रोज दोपहर के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आप इस गुरु शिव प्रवचन का लाभ आस्था और YouTube के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। और गुरुजी ने बताया, इसका नाम भी हमने गुरु शिव दीक्षा महोत्सव रखा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यहाँ कथा पूर्ण होने के बाद अगली कथा तीर्थों के राजा पुष्कर में होने वाली है, जो कि 5 जुलाई 2023 से शुरू हो जाएगी। इस कथा का नाम गुरुजी ने ब्रह्मा शिव महापुराण कथा रखा है। साथ ही गुरुजी ने कहा, यह सावन माह की पहली शिव महापुराण कथा है। यह कथा का समय दोपहर के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक होगा और इस कथा का आनंद आप 5 जुलाई से 11 जुलाई तक आस्था और YouTube के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। रंजना कुमारी जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं पटना से यहाँ पर कथा सुनने आई हूँ। मेरे पति को 2010 में मुंह में और जीभ में तकलीफ हो गई थी, जिसका इलाज कराते कराते 2022 आ गया। 12 साल हो गए पर तकलीफ में आराम नहीं मिला। डॉक्टरों का कहना था यह बड़ी बीमारी है और इसे ठीक होने में बहुत समय लगता है और इनका ठीक होना बहुत मुश्किल है। सारे डॉक्टरों को दिखाया, सारे डॉक्टरों से इलाज कराया पर कहीं पर भी कोई आराम नहीं मिला। फिर मैंने मोबाइल पर एक छोटी सी क्लिप देख ली। उस क्लिप को देखने के बाद मैंने YouTube पर आपका चैनल सर्च किया और आपकी शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। आपने प्रत्येक कथा में एक बात कही थी, जो कि शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और एक बेलपत्र चढ़ाओ और उस जल और बेलपत्र का आचमन करना शुरू करो। साथ में शिखर दर्शन करो और कुंदकेश्वर महादेव नाम का स्मरण करो। मैंने भी ऐसा ही करना शुरू किया और बाबा की कृपा से सारी दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं। मेरे पति पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। अजय केसरी जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 25 वर्ष से साइनस की बीमारी से परेशान था। 10-10 रुमाल लग जाते थे, गीले हो जाते थे पर सर्दी ठीक नहीं होती थी। 25 साल से साइनस की बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई थी। धूल में नहीं जा सकता था, हवा में नहीं बैठ सकता था, चावल नहीं खा सकता था, ठंडा पानी नहीं पी सकता था, दही नहीं खा सकता था। जीवन में बहुत तकलीफ रहती थी। फिर मैंने आपकी कथा सुनी, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व सुना, बेलपत्र चढ़ाकर खाने का महत्व सुना और मैंने ऐसा करना शुरू किया और मेरी साइनस की बीमारी ठीक हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। आशीष कुमार जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, CA फाइनल का एग्ज़ाम कई बार दिया पर पास नहीं हो पा रहा था। फिर किसी बुजुर्ग के कहने पर मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाई करके, परिश्रम करके मैंने शंकर भगवान के भरोसे होकर एग्ज़ाम देने गया। एग्ज़ाम देने से पहले मैंने एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्ज़ाम दे दिया और आज मैं CA बन गया हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। पुनीता जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, सीहोर के कंकर में शंकर समाया हुआ है, यह सिद्ध है। बेटे की कहीं जॉब नहीं लग रही थी, फिर वह सीहोर जाकर कंकर रूपी शंकर प्राप्त करके ले आया। उस कंकर रूपी शंकर का पूजन करने लगे। इसका यह फल मिला कि मेरे बेटे की आर्मी में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सभी के शरीर में शिवलिंग है और यह बात बोलो तो सभी गलत सोचते हैं और हंसते हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से बोलो कि सर के पीछे जो नीचे हड्डी होती है, जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है, वहाँ पर एक भाग होता है जिसे मेड्यूला भी कहते हैं। अगर आप एक्सरे में देखेंगे तो वही रूप शिवलिंग का है और यह प्रत्येक मनुष्य के अंदर होती है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर शिव समाया हुआ है, जिसका वह साक्षात्कार है। और गुरुजी ने कहा, यह मेड्यूला ऐसी है जिसका आज तक कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पाया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आजकल साइंटिस्ट भी जांच में लगे हुए हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल से कैसे रोग मुक्ति प्राप्त हो रही है। और हमने आपको पहले भी बताया है, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस जल का आचमन किया जाता है, जिससे लीवर, किडनी, थायराइड, BP, शुगर और कैंसर जैसी बीमारियों में भी लाभ देखने को मिलता है। गुरुजी ने कहा,
क्योंकि वह जल जब आपके शरीर में उस मेडुलर हड्डी को स्पर्श करता है तो वह भी औषधि बन जाता है और औषधि का कार्य करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। अभिषेक शर्मा जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी किडनी में 2 साल से स्टोन था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि स्टोन ऐसी जगह पे है जहाँ से किडनी डैमेज होती चली आ रही है। 2 बड़े बड़े स्टोन थे और आपकी कथा सुनना शुरू किया। शिवलिंग पर कुंतकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना शुरू किया। निवेदन करता कि बाबा मेरे पर कृपा करो, बहुत दर्द में जीवन है। स्टोन इतना बड़ा है कि डायलिसिस की नौबत भी आ सकती है। इसके बाद रुद्राक्ष महोत्सव था, वहाँ पर जाने का मेरा बहुत मन था पर मैं नहीं जा पाया क्योंकि शरीर में बहुत दर्द था। फिर मैंने सोचा कि आपने जैसा बताया है शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करूँ, साथ में बेलपत्र भी मैंने आचमन करना खाना शुरू कर दिया और बाबा की कृपा से किडनी के दोनों स्टोन निकल गए हैं। मेरी किडनी पूरी तरीके से सुरक्षित है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि हमने आपसे पहले भी कहा है कि पथरी हो या स्टोन हो, ऐसी समस्या होने पर आपको शिव पर चढ़ी हुई दूर्वा को उपयोग करना है। यहाँ पर गुरुजी सफ़ेद दूर्वा वाला उपाय की बात कह रहे हैं जिसका वीडियो हमने पहले भी बनाया है। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो आप अभी चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर के नाम में भी औषधि होती है, शंकर के मंत्र में भी औषधि होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र भी एक औषधि का कार्य करता है। गुरुजी ने कहा, आप जब भी किसी बीमार व्यक्ति से मिलने जाओ तो उसको आप देखकर सबसे पहले देखते देखते ही मन में ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 5 बार स्मरण कर लो, 5 बार जाप कर लो। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आप देखना अगली बार उसको आपको देखने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह व्यक्ति स्वयं आपको फ़ोन लगाकर बताएगा कि वह पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। बहुत महत्व होता है शिव महापुराण कथा के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं और अंतिम जानकारी की ओर, जो कि एक विशेष उपाय है जो कि आपको कल करना है। अब आपको नवरात्र पंचमी का एक विशेष उपाय बता रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नवरात्र की पंचमी को किया जाता है, जिसे आप 23 जून शुक्रवार के दिन गुप्त नवरात्र की पंचमी तिथि में करके पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, शादी में अड़चने आ रही हो, बात बनते बनते बिगड़ जाती हो, 28, 30, 32, 34, 36, 40 वर्ष के हो गए हो, अब रिश्ते भी आना बंद हो गए हो, तो यह विशेष उपाय आपको करना है। अब यह उपाय अगर लड़का या लड़की नहीं कर पा रहे हैं तो उनके निमित्त घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। अब यह उपाय आप वीडियो में देखकर समझते जाइए कि यह उपाय आपको कैसे करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक आम का पत्ता, चावल, रोली और हल्दी की आवश्यकता होगी, थोड़ा सा जल की भी आवश्यकता होगी। अब आप वीडियो में देख सकते हैं, आप अच्छे आम के पत्ते का उपयोग करें, कट्टे फटा आम का पत्ता का उपयोग नहीं करना है। अब इस आम के पत्ते में आपको स्वास्तिक बनाना है। अब आप स्वास्तिक कैसे बनाएंगे आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। हल्दी और रोली को गीला करने के लिए आप पानी का उपयोग करें। इसके बाद हल्दी से आपको एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक किस प्रकार से बनाना है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। और हल्दी का स्वास्तिक बनाने के बाद आपको रोली का उपयोग करते हुए एक और स्वास्तिक बना लेना है। एक ही आम के पत्ते में आपको दोनों स्वास्तिक बना लेना है। दोनों स्वास्तिक बनाने के बाद आपने जो हल्दी का स्वास्तिक बनाया है उसमें आपको चावल अर्पित करना है, पर चावल को आपको रोली से लाल किए हुए चावल को आपको हल्दी के स्वास्तिक के ऊपर अर्पित करना है। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कि आपको हल्दी के स्वास्तिक के ऊपर कौन से चावल अर्पित करना है। रोली से लाल किए हुए चावल को आपको हल्दी के स्वास्तिक के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद हल्दी से पीले किए गए चावलों को, पीले किए गए अक्षत को आपको रोली के स्वास्तिक के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया गया यह गुप्त नवरात्र की पंचमी तिथि का विशेष उपाय है जिसे आपको 23 जून को करना है। इसके बाद इसे उस व्यक्ति को, उस बालक को, उस बालिका को जिसका विवाह नहीं हो रहा उसके हाथ में दे देना है और उसके हाथ से नीम के पेड़ के नीचे छुड़वा देना है। गुरुजी ने कहा अगर वह ना छोड़े तो आप उसके हाथ में एक बार दे दें, उसके हाथ से स्पर्श करा दें और आप भी छोड़ सकते हैं जो उसके निमित्त यह उपाय कर रहा है। उनके हाथ का स्पर्श होना जरूरी है। गुरुजी ने कहा एक नवरात्र से अगले नवरात्र आएगी और उनका मंगल विवाह जरूर हो जाएगा। गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय है जिसे आप करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। और इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और आज की कथा से अगर आपको भी आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।